युग में जब भगवान विष्णु ने अपना 7वां अवतार लिया तब उनके साथ उनके 3 भाइयों ने भी जन्म लिया था। इनमें से एक शत्रुघ्न सबसे छोटे भाई थे। वे भगवान विष्णु के शंख का अवतार थे। शत्रुघ्न की रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। वैसे तो शत्रुघ्न का उल्लेख बहुत कम ही मिलता है और उन्होंने अपना ज्यादातर समय भरत के साथ बिताया था। श्रीराम के राज्याभिषेक के कुछ समय बाद ही उन्हें मथुरा का राजा बनाकर भेज दिया गया था। अयोध्या नरेश दशरथ ने अपनी तीनों रानियों के साथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इसमें उनकी सबसे छोटी रानी सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें लक्ष्मण बड़े व शत्रुघ्न सबसे छोटे थे। सबसे बड़े भाई श्रीराम व उनके बाद भरत थे। कुछ वर्षों तक अयोध्या के राजमहल में रहने के पश्चात शत्रुघ्न अपने भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने चले गए थे। गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद शत्रुघ्न अपने भाइयों सहित पुनः अयोध्या आ गए। तब श्रीराम का मिथिला की राजकुमारी माता सीता से विवाह हो गया। इसके पश्चात शत्रुघ्न का विवाह माता सीता की चचेरी बहन व महाराज जनक के छोटे भाई कुशध्वज की छोटी पुत्री श्रुतकीर्ति के साथ हुआ। श्रुतकीर्ति से शत्रुघ्न को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम शत्रुघाती व सुबाहु थे। अपने विवाह के कुछ समय पश्चात शत्रुघ्न भरत के साथ उनके नाना के राज्य कैकेय गए हुए थे। तब अचानक से अयोध्या के लिए दोनों राजकुमारों का बुलावा आया। वहां जाकर शत्रुघ्न को सब घटना का ज्ञान हुआ। उन्हें पता चला कि किस प्रकार उनके पीछे से उनकी सौतेली मां कैकेयी के द्वारा प्रपंच रचा गया, जिस कारण उनके पूजनीय भाई श्रीराम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला तथा उनकी भाभी सीता व भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास में चले गए। इस दुख में उनके पिता दशरथ की भी मृत्यु हो गई। इस सब प्रपंच के पीछे उन्हें कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा का हाथ होने का पता चला। मंथरा को कैकेयी ने बहुत सारे आभूषण तथा बहुमूल्य वस्तुएं उपहार में दी थी, जिन्हें पहनकर वह मस्ती से अयोध्या के राजमहल में विचरण कर रही थी। जब शत्रुघ्न ने मंथरा को देखा तो वे आग बबूला हो गए। वे मंथरा को बालों से घसीटकर भरत के पास लेकर आए व उसका वध करने लगे। तब भरत ने उन्हें ऐसा करने से रोका तथा समझाया कि एक स्त्री का वध करना निंदनीय है तथा इसके लिए श्रीराम उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। ये सुनकर शत्रुघ्न ने मंथरा के प्राण नहीं लिए। शत्रुघ्न ने भरत के साथ मिलकर अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार किया व उसके बाद चित्रकूट के लिए निकल गए। वहां उनकी श्रीराम से भेंट हुई, जहां उन्होंने श्रीराम को वापस अयोध्या चलने का आग्रह किया, लेकिन श्रीराम ने मना कर दिया। तब शत्रुघ्न भरत के साथ खाली हाथ अयोध्या लौट आए। भरत ने श्रीराम की भांति 14 वर्ष वनवासी की भांति रहने का निर्णय लिया और अयोध्या के पास नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहने लगे। वे वहीं से अयोध्या का राजकाज संभालने लगे। उस समय अयोध्या के 2 राजकुमार वन में थे तो एक राजकुमार नंदीग्राम में। केवल शत्रुघ्न ही अयोध्या के राजमहल में रहकर राजकीय व्यवस्था को संभाल रहे थे। इस प्रकार शत्रुघ्न ने अयोध्या के राजमहल में रहकर 14 वर्षों तक राजकाज को संभालने में सहायता की व सभी माताओं की सेवा की। 14 वर्ष पश्चात जब श्रीराम वापस अयोध्या आ गए तब उन्होंने वैसी की वैसी अयोध्या उन्हें सौंप दी। श्रीराम के राज्याभिषेक के कुछ वर्षों के पश्चात मथुरा से कुछ ऋषि मुनि आए और लवणासुर के आतंक के बारे में बताया। तब श्रीराम ने शत्रुघ्न को लवणासुर का वध करके मथुरा का राजकाज संभालने का आदेश दिया। श्रीराम के आदेश स्वरूप शत्रुघ्न सेना लेकर मथुरा गए व लवणासुर से युद्ध करके उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्हें मथुरा का राजा बना दिया गया। अब वे वही अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहने लगे व मथुरा का राजकाज संभालने लगे। इसके बाद शत्रुघ्न ने माता सीता को वन में जाते देखा। श्रीराम ने राजधर्म के आगे झुककर माता सीता का त्याग कर दिया था। इसके कई वर्षों के पश्चात श्रीराम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान अश्वमेध घोड़े को भारत की सीमाओं में घुमाया गया था। इसके लिए शत्रुघ्न को उसकी रक्षा करने के लिए भेजा गया था। उस घोड़े को वाल्मीकि आश्रम के पास 2 बालकों लवकुश के द्वारा रोक लिया गया। उन दोनों ने शत्रुघ्न को युद्ध की चुनौती दी। शत्रुघ्न ने उसे स्वीकार किया और दोनों बालकों के साथ भीषण युद्ध किया। अंत में शत्रुघ्न उस युद्ध में परास्त हो गए थे। कुछ समय बाद शत्रुघ्न को पता चला कि लवकुश कोई और नहीं बल्कि श्रीराम और माता सीता के ही पुत्र है। ऐसे में श्रीराम के द्वारा उन दोनों को पुत्र रूप में अपना लिया गया। अंत में भगवान श्रीराम ने अयोध्या के निकट सरयू नदी में जल समाधि ले ली। उनके समाधि लेने के पश्चात शत्रुघ्न ने भी सरयू में समाधि ले ली व पुनः अपने धाम वैकुंठ लौट गए। इस तरह से शत्रुघ्न का यही अंत हो जाता है।